आज फिरोजाबाद में सवर समाज ने भरी हुंकार, देश के कानून एवं सत्ता विपक्ष की राजनीति पर भी जमकर भड़के सवर समाज के पदाधिकारी। एक देश एक कानून की बात करते हुए संगठन पदाधिकारियों ने सत्ता में बैठे सवर समाज के नेताओं को भी जमकर कोसा। सवर समाज के पदाधिकारियों ने बताया, लोकतंत्र में सर्वों की अनदेखी क्यों। बता दें, आज एसआर के पीजी कॉलेज के कंपाउंड में हुई प्रेस वार्ता के दौरान सवर आयोग के गठन की मांग, SC/ST की समाप्ति की मांग एवं जातिगत आरक्षण का विरोध करते नजर आए सवर समाज के नेता। वहीं अन्य जनपद राज्यों से पहुंचे सवर पदाधिकारियों ने बताया, देश में संगठन सवर समाज को एकजुट करने का कार्य करेगा। आज भी प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली से चल फिरोजाबाद पहुंचे US राणा, बरेली से त्रिभुवन शर्मा, अलीगढ़ से CP गुप्ता, झांसी से प्रभाकर शास्त्री सहित कौशल किशोर उपाध्याय एवं व्यापारी नेता रविंद्र लाल तिवारी सहित कई अन्य लोग रहे मौजूद। इस मौके पर क्या कहा सवर समाज के नेताओं ने, देखिए RK TV की इस रिपोर्ट में। बहुत सही पूछा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दलित एक्ट, जो 18A के नाम से संसद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के बाद लागू किया गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे समाज के नेता वहां पर क्यों नहीं बोलते। उसका बहुत बड़ा कारण है तुष्टीकरण, जातिगत तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति इतनी इस देश में हावी हो गई है कि जहां न्याय मरता नजर आता है, दम तोड़ रहा है न्याय की कोई सुनता नहीं है। कितनी बार आपने देखा होगा, कितने संशोधन यहाँ पर संविधान में होते हैं, लेकिन हमेशा सवर्ण हितों की अनदेखी करके होते हैं। 81, 82, 85 तीनों संशोधन वाजपेयी सरकार में हुए थे, जो पदोन्नति में आरक्षण के हुए थे। 103वां संशोधन आपने सुना होगा, EWS के नाम से सवर्णों को एक तोहफा दिया गया, जो सबसे बड़ा धोखा इस देश में साबित हुआ। पूछिए कैसे। उसमें क्राइटेरिया में हमारे सवर्ण समाज का कोई बच्चा आता ही नहीं है, फिट ही नहीं होता। जो भूखंड की एक शर्त रखी है, जो एक आय की एक शर्त रखी है, उसमें सवर्ण समाज का एक भी बच्चा फिट नहीं होता। EWS सबसे बड़ा हमारे साथ मजाक किया गया। हकीकत तो यह है, इसके रास्ते, EWS के रास्ते इन्होंने, जो धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं था, वो ईसाई और मुसलमानों को भी आरक्षण दे डाला, लेकिन सवर्ण समाज फिर वंचित रह गया और ठगा रह गया। हम बहुत बड़ी अपील करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक इन समाज के वंचित बच्चों की आवाजों को सुना जाएगा। कितने बच्चे हमारे अवसादग्रस्त, कई फांसी पर लटक गए। आपने सुने होंगे कितने केस, कई बच्चे हमारे फांसी पर लटक जाते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोटा में कोचिंग के दौरान आजकल सबसे ज्यादा आत्महत्याओं का केस सुन रहे होंगे आप लोग। आप इस बात को, मेरी को इस तरह से मान लीजिए कि मैं 100% सच कह रहा हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा आरक्षण की समस्या से ग्रसित बच्चे अवसादग्रस्त होकर के आत्महत्या करते हैं, ऐसे आंकड़े हैं। तो हम सवर्ण समाज के सभी नेताओं से भी यही अपील करते हैं कि आखिर कब तक इस समस्या को आप सुनते रहोगे, अनदेखी करते रहोगे, कभी तो आपके कानों में जू रेंगेगी। और यदि नहीं रेंगती है तो अब सवर्ण समाज का जो हाशिए पर बैठा हुआ जो सवर्ण समाज है, जो इन सुविधाओं से वंचित है, जो अपने बच्चों की पीड़ाओं को सुन रहा है, वो आंदोलनरत होकर के आपका सबसे पहले आपका विरोध करेगा। क्योंकि हमारा दलित समाज से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि उनके नेता तो उनकी सुनते हैं, उनके नेता उनकी बात संसद में रखते हैं, उनके लिए कानून बनते हैं। उनसे हमारी क्या लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो हकीकत में देखी जाए तो सवर्ण समाज के उन नेताओं से है जो गद्दी पर बैठे हैं, पार्टियों में बैठे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की आवाज को कहीं पर भी नहीं सुनते हैं। हमारी लड़ाई हकीकत में अगर देखी जाए तो उनके विरुद्ध है। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, NEET, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए
उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।